प्रश्न पूछा अशोक सचदेव ने। क्या अष्टावक्र और सिगमंड फ्रॉइड को मिलाया नहीं जा सकता? कैसे मिलाओगे? इसे समझिए। फ्रॉइड करता है मन की बात, और अष्टावक्र करते हैं मन से पार की बात। सिगमंड फ्रॉइड करते हैं मन की बात, साइकोलॉजी, और अष्टावक्र करते हैं मन से पार की बात, बियॉन्ड माइंड। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि मन की गुत्थियों को कैसे सुलझाएं। मन की गुत्थियों को कैसे सुलझाएं। ये डोर उलझी पड़ी है, इसको सुलझाना है। आपने कभी पतंग उड़ाया होगा, डोर उलझ गई होगी, तो आप क्या करते हैं? अगर नहीं सुलझती है तो आप क्या करते हैं? उस डोर के दोनों किनारे काटकर एक गांठ बांध देते हैं और उस उलझन को परे फेंक देते हैं। यही करते हैं, यही अष्टावक्र कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मन की गुत्थियों को सुलझाना नहीं है, मन की गुत्थियों को छोड़ छाड़ के चले जाना है। मन को वहीं पड़े रहने दो। गुत्थियों से उलझा हुआ यह कभी सुलझेगा भी नहीं। उलझन का नाम ही मन है। वो मन ही क्या जिसमें उलझन ना हो। एक पल के लिए आप पाओगे कि उलझनें खत्म हो गई, गुत्थियां, गांठें खुल गई। फिर और भीतर से उलझनें आएंगी। मन उलझनों का नाम है। मन उलझनों की समूह है। सिगमंड फ्रॉइड करते हैं मन की बात, और अष्टावक्र करते हैं मन के पार की बात। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, मनस्विद कहते हैं, मन की शक्तियों को एकत्र करके कैसे शरीर और मन की व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है। मन को कॉन्सेंट्रेट करके शरीर की व्याधियां और मन की व्याधियों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। और अष्टावक्र कहते हैं कि जिस शरीर और मन के तुम व्याधियों से मुक्त करना चाहते हो, वह शरीर ही तुम नहीं हो, मन ही तुम नहीं हो। कैसे मिलाओगे? मिलाया उसे जा सकता है जो उसी जैसा हो, जो उससे बिल्कुल विपरीत हो, उसके मिलाओगे कैसे? फ्रॉइड मन और शरीर की बात करते हैं। मन का संपर्क सीधा शरीर से और शरीर का संपर्क सीधा मन से। शुरू से ही कहावत आप सुनते आए हैं,
sound mind remains in sound body. स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन, अस्वस्थ शरीर तो अस्वस्थ मन। मन और शरीर के पार नहीं जाते। सिगमंड फ्रॉइड या कोई भी मनस्विद। साइकोलॉजी मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान शरीर शास्त्र से जुड़ा हुआ है। मन प्रभावित हुआ, शरीर प्रभावित हुआ, शरीर प्रभावित हुआ तो मन प्रभावित हुआ। ये दोनों एक ही बात है, एक धागे के दो छोर हैं। लेकिन अष्टावक्र शरीर और मन की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम इस उलझे हुए शरीर और मन रूपी मकान को छोड़कर इस मकान से ही पार हो जाओ, बाहर निकल जाओ। जैसा उलझनों से भरा पड़ा है ये शरीर, इसमें क्या बिखरा पड़ा है, आसपास कूड़ा करकट गंदगी, चारों तरफ सफाई नहीं, आपने उसको साफ नहीं करना है। अष्टावक्र ये कहते हैं इस शरीर को, इस मन को हमने साफ नहीं करना है, क्योंकि यह व्यर्थ की बात है। यह फिर उलझ जाएगा, यह फिर दूषित हो जाएगा। आपने क्या करना है? आपने इस भरे भराए मकान को छोड़कर दरवाजे से बाहर हो जाना है। चल हंसा उस देश, छोड़ दो। इनकी बातें मिलने जैसे होती तो कब की मिल गई होती। बातें मिलने जैसी नहीं है, विरोधी हैं। सिगमंड फ्रॉइड शरीर और मन की बात करता है, इससे पार की बात उसे पता ही नहीं। और अष्टावक्र सदा शरीर और मन से परे की बात करता है। वो कहता जिसकी व्याधियों को तुम मिटाने चले, टांग में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, शरीर के किसी अंग में दर्द हुआ, आप मन शक्ति को एकाग्र करोगे और केंद्रीभूत करके ये संकल्प करोगे कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। अष्टावक्र मानते हैं इस बात को, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो इस विषय में बात ही कहां कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो टांग टूट गई थी वो तुम नहीं हो, जो मन घायल हो गया था वो तुम नहीं हो। अष्टावक्र बात ही और करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड बात ही और करते हैं। कैसे मिलाओगे? मिलाने का कोई साधन नहीं। और जो धर्म सिगमंड फ्रॉइड के पीछे चले वो धर्म नहीं है। धर्म केंद्र के सफियर पे होता है। सफियर गोलाकार, इसे इस तस्वीर से समझिए। ये तस्वीर आपके सामने मैंने रखी। ये तस्वीर देखिए, ये एक गोला है। ये जो आसपास का सफियर है, यहां धर्म है। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी वगैरह वगैरह, धर्म यहां है।
और यहाँ केंद्र पर परमात्मा है। ये केंद्र। इन सभी धर्मों का मंतव्य क्या है? मंतव्य एक ही है। कैसे? स्फीयर से केंद्र तक पहुंचा जाए। कोई भी धर्म है, फ्रॉम स्फीयर टू सेंटर, फ्रॉम स्फीयर टू सेंटर। ये है अष्टावक्र की बात। और तुम्हारे जो साइकोलॉजी है वो इस स्फीयर में कहीं नहीं आती, कहीं नहीं आती। वो इस स्फीयर से बाहर की चीज है, वो कहीं यहीं बैठी है। कोई धर्म के क्षेत्र में वो आती ही नहीं। धर्म के क्षेत्र में सिर्फ जो स्फीयर के ऊपर विराजमान हैं उन्हें धर्म कहते हैं अष्टावक्र। ये सभी धर्म हैं। इनका मंतव्य क्या है? केंद्र की ओर जाना, अपने अपने रास्ते से निश्चित। जो यहां से चलेगा ऐसे चलना पड़ेगा, जो यहां से चलेगा उसे ऐसा चलना पड़ेगा, जो यहां से चलेगा उसे ऐसा चलना पड़ेगा, और जो यहां से चलेगा उसे ऐसा चलना पड़ेगा। विरोधी रास्तों से पहुंचेंगे केंद्र तक। लेकिन जो सिगमंड फ्रॉयड हैं वो इस स्फीयर के ऊपर स्थान ही नहीं रखते। वो इस स्फीयर से बाहर हैं। उनका कोई मतलब नहीं, उनको केंद्र तक पहुंच मिलती ही नहीं। वो केंद्र तक उन्होंने पहुंचना ही नहीं। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान केंद्र तक पहुंचने का विज्ञान नहीं है। सिर्फ मन की उलझनों को सुलझाना मनस्विद का काम है। साइकेट्रिक का काम आपकी उलझी हुई मनोस्थिति को सुलझाना मात्र है। शरीर शास्त्री का काम रोगग्रस्त शरीर को उपचार देना है, स्वस्थ करना है। अब ये शरीर का कर्तव्य, शरीर शास्त्र अध्यात्म शास्त्र नहीं है। अगर शरीर शास्त्र को भी तुम धर्म की श्रेणी में रख दोगे तो गलत होगा। धर्म की श्रेणी में परिधि पर जो भी धर्म आते हैं वो कोई भी ना शरीर शास्त्री ना ही मनशास्त्री इस परिधि पर आते हैं, परिधि से बाहर रह जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं केंद्र के साथ। वो केंद्र तक पहुंचेंगे भी नहीं कभी। वो आपकी मन की गुत्थियों को सॉल्व ही करते रहेंगे। और मन की गुत्थियों को सॉल्व करना अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारे मूल स्रोत तक पहुंचने का कोई भी मतलब नहीं है। मन की गुत्थियों को सुलझाओ या और उलझाओ, शरीर रोगी छोड़ के जाओ या निरोग छोड़ के जाओ, इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। रोगी भी केंद्र तक पहुंच सकता है अगर धर्म के पथ पर चलता है। खोजना तो ये है कि मैं शरीर नहीं, और तुम ये खोज रहे हो कि शरीर के टूटी हुई हड्डी को मनोचिकित्सा से कैसे जोड़ा जाए। भला ये धर्म है? सिर के दर्द को मन है शक्ति से कैसे ठीक किया जाए, यह धर्म है? मन की उलझन को, धागे को कैसे सुलझाया जाए, ये धर्म है?
अष्टावक्र कहते नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म का सीधा सीधा संबंध है हु आर यू, नो दाई सेल्फ, नो यूर सेल्फ, सेल्फ रिमेंबरिंग, इनका संबंध है धर्म से। आप अगर संबंध गिनते हो मनोचिकित्सा का, शारीरिक चिकित्सा का, धर्म से, तो अष्टावक्र की समझ में ये बात नहीं आती। अष्टावक्र तो ये कहते हैं कि अगर शरीर तुम्हारा इतना वृद्ध हो गया है तो तुम अपने को तो फिर भी जान सकते हो। चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, करवट नहीं बदल सकता, बीमारी है छोटी या बड़ी, भयंकरतम बीमारी है तुम्हारे शरीर को, तो ये बीमारी तुम्हारी आत्मा की बीमारी नहीं है। यह है बीमारी तुम्हें तुम कौन हो यह जानने में बाधा नहीं बनेगी। तुम पीछे हट जाओ, दुखते हुए पांव से, टूटी हुई हड्डी वाले पांव से तुम पीछे हट जाओ, साक्षित्व में आके देखो कि हड्डी शरीर की टूटी है या मेरी टूटी है। स्वभाव की हड्डी टूटी है, दर्द मुझे है या टांग को है, शरीर की टांग को है। दर्द तुम्हें है जो तुम हो वास्तव में, या तुम्हारे सिर को है। अष्टावक्र ये बात कहते हैं। बाबा, क्या सिगमंड फ्रायड और अष्टावक्र को इकट्ठे नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां जाकर सिगमंड फ्रायड रुकता है वहां से यात्रा शुरू होती है अष्टावक्र की। और सिगमंड फ्रायड जिसके ऊपर बात करते हैं वो छोड़ देने की बात करते हैं अष्टावक्र। फ्रायड कहते हैं मन उलझन भरा है, मन वासना से भरा पड़ा है, शरीर पीड़ा से ग्रसित है, मन की व्याधियों के कारण शरीर की भी दुर्दशा हो गई है। इनसे कैसे पार पाया जाए? इन पद्धतियों का नाम मनोचिकित्सा या शरीर चिकित्सा है। शरीर शास्त्र और मनोशास्त्र यहीं तक सीमित हैं। लेकिन अष्टावक्र यहां तक सीमित नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर तो दुखेगा, शरीर की हड्डी टूट गई, एक दिन मरेगा भी। तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं कि शरीर की हड्डी ना टूटे, शरीर की टूटी हड्डी को जोड़ना भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं। ये बात अलग है कि तुम उसको जुड़वा लो ऑपरेट करवा के अपने दैनिक कामकाज को करने के लिए, लेकिन वो कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है। सीधा सीधा फार्मूला जो अष्टावक्र बताते हैं, वो कहते हैं कि शरीर से और मन से कोई संबंध नहीं है अध्यात्म का। अध्यात्म का संबंध सिर्फ एक ही चीज से है, एक ही ज्ञान से है कि तुम आखिर हो कौन। तुम जिस घर में बैठे हो उसकी दीवार ढह गई, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा।
और अष्टावक्र ये भी नहीं कहते कि दीवार ढह गई तो उसकी मरम्मत ना करो, नहीं, ऐसा भी नहीं कहते। लेकिन इस भ्रम में ना पड़ो कि ये दीवार मैं हूं, ये जो गिर पड़ी ये दीवार मैं हूं। कल को ये मकान भी गिरेगा, अवधि के अनुसार शरीर भी गिरेगा, और किसी दिन वो सौभाग्य का क्षण भी आएगा जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मन भी मरेगा। ऐसा भी होगा। लेकिन शरीर के मरने से या सूक्ष्म शरीर मन के वासनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं के मरने से तुम नहीं मरते। तुमने ये जानना है। अष्टावक्र का एम कुछ और है आपको बताने का। सिगमंड फ्रॉयड का एम कुछ और है। शरीर शास्त्री शरीर तक ही महदूद है, मन शास्त्री मन तक ही महदूद है। लेकिन अष्टावक्र न शरीर से और न मन से यहां तक महदूद नहीं रहते। वो कहते हैं इससे भी पार निकल जाना है। तुमने खोज वहां तक करनी है कि तुम हो कौन। सब ठीक है, शरीर भी है, टांग भी टूट गई, इसका प्लास्टर भी करवा लो, दर्द निवारक दवाई भी ले लो, मन उलझ गया है, इसका उपाय भी करवा लो। लेकिन ये भ्रम नहीं पालो कि मेरी टांग मैं हूं, मेरा मन मैं हूं। ये भ्रम को तोड़ना अष्टावक्र कहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड भ्रम नहीं कहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड सीधा सीधा मनस की बात करते हैं, और चार्वाक, क्षमा करना, चरक, सुश्रुत सीधी सीधी शरीर की बात करते हैं, वो मन की बात नहीं करते। वाकभट्ट शरीर की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते। लेकिन सिगमंड फ्रॉयड मन की बात करता करता शरीर की बात भी करता है। बोथ आर अटैच्ड। शरीर बीमार होगा, अनहेल्दी बॉडी हैज अनहेल्दी माइंड। शरीर अस्वस्थ होगा, मन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। मन अस्त व्यस्त होगा, शरीर भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसका सीधा सीधा संबंध है, एक दूसरे से गहनतम रूप से ये अटैच है। लेकिन ये विज्ञान अष्टावक्र का नहीं है। अष्टावक्र बात ही कुछ और करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं शरीर दुख रहा है, टांग टूट गई, ठीक, दीवार गिर गई घर की, लेकिन तुम घर से बाहर चले जाओ, चाहे दीवार को दीवार से उठा के चले जाओ, चाहे उसको छोड़ छाड़ के चले जाओ। अष्टावक्र का ये कोई मतलब नहीं। जिसका तुम उपचार करा रहे हो, अष्टावक्र के लिए वो अहमियत ही नहीं रखता, क्योंकि तुम वो हो नहीं। वो कहते हैं इस उलझन भरे धागे को सुलझाने की चेष्टा ही ना करो, क्योंकि तुम ये हो ही नहीं। तुम तो एक काम करो, घर का दरवाजा खोलो, बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम ये मकान नहीं। तुम ये मकान के भीतर सुसज्जित चीजें नहीं हो। मकान के भीतर का कचरा, कबाड़ा
या सुसज्जिता रंग रोगन कितना भी सुंदर बना लिया और कितना भी कबाड़े से युक्त हो गया, इन दोनों को मोह छोड़कर तुम बाहर निकल जाओ। अष्टावक्र सीधी सीधी बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने अपने अनुभव से जाना, ना तुम जिसका इलाज करा रहे हो वो तुम नहीं हो, जिस मन की गुत्थियों को सुलझा रहे हो वो तुम नहीं हो, और जो भी धर्म मनस की गुत्थियां सुलझाने में लगे हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं। वो परिधि के ऊपर किसी मुकाम पर जगह नहीं लेते। इसलिए बहुत से आज आध्यात्मिक केंद्र खुले हैं जो कि मनोचिकित्सा करते हैं। क्या खाओ क्या ना खाओ, ये लोग आध्यात्मिक नहीं है, ये डाइटिशियन हैं। यह आपको खुराक बताते हैं, यह खाओ यह ना खाओ। इससे क्या मजबूत होगा? तुम्हारा शरीर का तंत्र मजबूत होगा। लेकिन अष्टावक्र तो ये नहीं कहते। अष्टावक्र कहते हैं कि ये खाने से जो शरीर मजबूत होगा वह ही तुम नहीं हो। जड़ को उखाड़ लेते हैं, पौधे को जड़ समेत फेंक देते हैं एक तरफ। अष्टावक्र का सीधा सीधा फार्मूला, जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जब अर्जुन थर्राने लगा, कांपने लगा, जिससे धनुर्विद्या सीखी मैंने प्रभु उसको मारूंगा, जिससे वाण विद्या सीखी मैंने उसको वाणों से घायल कर दूंगा, वाणों से उसके प्राण हर दूंगा। जिसकी गोदी में छोटा सा बच्चा डर के मारे, बड़े भाइयों के डर के मारे गोदी में पनाह लेता था, जिसने मुझे आश्रय दिया, मुझे करेज दिया, मेरा बचाव किया, क्या मैं अपने तीरों से इनको घायल कर दूं, इनको मार दूं? कपने लगा। भाई हैं, मेरे ताए के पुत्र हैं, लेकिन भाई हैं, क्या मैं इनको मार दूं? इकट्ठे ही खेले कूदे, शिक्षा ग्रहण की, मतभेद तो होते ही रहते हैं, लेकिन क्या वध कर दूं? कृष्ण कहते, हां, तू जिनके लिए शोक नहीं करना उनके लिए शोक कर रहा है अर्जुन। तेरी मति भ्रमित हो गई है, तू खुली आंख से सत्य को देख नहीं पा रहा है, तू भ्रमित हुए मन को लेकर ये सवाल कर रहा है, कायरता से तू कांप रहा है, क्योंकि तुझे खुद भी नहीं पता कि तू खुद है कौन। इसलिए उठ और इस धनुष को उठा। तो अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वाम प्रपन्नमा। हे प्रभु, कायरता के दोष के वशीभूत मैं, मेरी बुद्धि भेद बुद्धि पैदा हो गई है, सद्बुद्धि नष्ट हो गई है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस अति
दुविधापूर्ण स्थिति से कैसे उबरूं? आप धर्म के ज्ञानी हैं, धर्म के शास्त्रज्ञ हैं, कृपया मुझे यच्छ्रेय स्यान्निश्चितिं ब्रूहि तन में जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है, हितकर है, वो मुझे बताइए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपकी शरण पड़ता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। एक शिष्य की तरह मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, तुम्हारी शरण में आया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुझे जिसके लिए शोक नहीं करना बनता इस वक्त इस घड़ी में, उनके लिए तू व्यर्थ ही शोक किए जाता है, अज्ञानवश। क्यों? तू जानता नहीं कि तू है कौन। बस इसी के अभाव के कारण, ये ज्ञान के अभाव के कारण और इसी अज्ञान के गहन काले बादलों के अधीन तेरी मति भ्रमित हो गई है। तू सही सही मार्ग तराश नहीं रहा। तेरे सामने गहन अंधकार से युक्त परिस्थिति तुझे देखने में समर्थ नहीं बनाने देती कि तू क्या करे क्या न करे। जो मरता है वो तू नहीं, जो जलता है वो तू नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसे काटना चाहेगा कटेगा नहीं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य का वध नहीं हो सकेगा और तेरा भी वध नहीं कर सकेंगे वो, ये ध्यान में रख। तुझे यथार्थ का ज्ञान नहीं और यथार्थ के ज्ञान न होने के कारण तेरे भीतर दुर्बलता का, निर्बलता का प्रवेश हो गया है, जिसके कारण तू इतनी बुरी तरह से कांप रहा है। माथे पर पसीना, शरीर में थरथराहट, इसका कारण मात्र अज्ञान है। इस अज्ञान को एक तरफ रखते हैं। मुझे याद कर, मां मनुस्मर, युद्ध च, और युद्ध क्षेत्र में कूद जा, क्योंकि जिनके लिए तू शोक कर रहा है वो शोक व्यर्थ है। जिनको तू जैसा देख रहा है वो ऐसे हैं नहीं, जिनको तू खुद को जैसा मान रहा है वह खुद वैसा नहीं। जिसको तू अर्जुन समझ रहा है वह अर्जुन नहीं है। जिसको भीष्म द्रोण समझ रहा है वो भीष्म और द्रोण है ही नहीं। इसलिए तू इन भ्रांतियों में मत पड़। ये सारे प्रश्न अज्ञानता से के कारण आते हैं। तू भूल जा अर्जुन, तू बस मेरा स्मरण कर, युद्ध में कूद जा। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण यही बात कहते हैं। तू इन मनोस्थितियों की उलझनों को छोड़ दे। तुझे नहीं पता क्योंकि तू मूढ़ है, तू अज्ञानी है, तुझे पता नहीं। अज्ञानता के, मोह के, अज्ञानता के वशीभूत हुआ तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। तुझे यथार्थ का जरा भी ज्ञान नहीं है। और अगर तू मुझे धर्मज्ञ कहता है तो मेरी आज्ञा का पालन कर। युद्ध में कूद जा, शस्त्र उठा, गांडीव धनुष उठा और प्रत्यंचा पर वाण कस और चीर दे इनके शरीरों को, भेद दे इनको जो तेरे सामने युद्ध के लिए लालायित खड़े हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? वही जो अष्टावक्र कह रहे हैं।
सिगमंड फ्रॉयड और कृष्ण या अष्टावक्र, इनको मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि इनकी सीमाएं अलग अलग हैं। जहां इनका क्षेत्र खत्म हो जाता है सिगमंड फ्रॉयड का, वहां से क्षेत्र शुरू होता है आध्यात्मिकता का कृष्ण का। अष्टावक्र का, जहां मनोचिकित्सकों को, साइकोलॉजिस्ट का क्षेत्र समाप्त होता है, वहां से शुरुआत होती है। तो कैसे मिलाओगे? उन्होंने खत्म कर दिया काम, लेकिन अध्यात्म का तो अभी काम शुरू हुआ भी नहीं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि छोड़ दे इस रस्सी को, उलझे उलझाए इस धागे को ऐसे ही छोड़ दे। इसको सुलझाने की कोशिश न कर और इसको दोनों तरफ से उलझनों को अलग करके गांठ मारने की भी कोशिश न कर, क्योंकि यह भी अज्ञान है। सुलझाने की कोशिश करना और दोनों छोरों को काट के उनको मिला देना एक ही अज्ञानता के दो ढंग हैं। तू इनको छोड़ के बाहर निकल जा घर से। ना ये शरीर तू है, ना ये मन तू है। ना शरीर तेरा विषय है, ना इंद्रियां तेरा विषय है, ना मन तेरा विषय है। तू वासनाओं से परे है, तू कर्तव्यों से परे है। कुछ कर्तव्य नहीं तेरा इस वक्त है अर्जुन। कर्तव्य सिर्फ एक है, जो मैं कराऊं वो कर। मामेकम शरणम प्रच। आगे मैं जानूं मेरा काम जाने। तुम इस घर को बाहर छलांग लगा दे, तो उस घर के भीतर ठहरना। यहां आग ही आग है, यहां उलझने ही उलझने हैं। कब तक निपटेगा? किस किस चीज से निपटेगा? कल बुढ़ापा भी आएगा। ऐसे ही तूने कितने जीवन गुजार दिए, कितने जन्म गुजार दिए, ये भी यूं ही गुजर जाएगा। अब जाग जाओ। अष्टावक्र कहते हैं जागने की वेला आ गई। अगर जागेगा तो माहौल बिल्कुल ठीक है। मिलन की वेला आ गई। मुमुक्षा जग गई और प्यास बुझाने वाला तेरे सामने है। अंजलि बांध और पी ले इस अमृत को और अपनी प्यास को बुझा ले। अगर सोएगा तो फिर सोया ही रह जाएगा, फिर ना जाने कितने जन्म, लेकिन आखिर तो तुझे जागना ही पड़ेगा। फिर आखिर जागना पड़ेगा तो जहां तू फिर जागेगा कभी, अभी जाग जा। वियोगी राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। उठ, बेला आ गया जगने का। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन
कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई। भोर हो गई है, जगाने वाला तेरे सामने खड़ा। उठ जा, आलस्य को त्याग, निद्रा को दूर कर। बहुत सो लिया, कब तक सोएगा? जाग जा, एक दिन जागना पड़ेगा। तो अभी क्यों नहीं जाग जाता? माहौल भी ठीक है, मौसम भी सुहाना है, पथिक तू है और पथ प्रदर्शक भी तेरे सामने खड़ा है। तू जाग जा, खोल आंखें। ये जन्मों जन्मों की मिची हुई आंखों को थोड़ा खोल। बहुत सो लिया, जागने की वेला आई। अगर सोएगा तो खो देगा इस नाजुक घड़ी को। बा मुश्किल ये घड़ी पैदा हुई। सोएगा तो खो देगा, जाग जाएगा तो पालेगा। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा एक क्षण को जागना मात्र है। फ्रॉइड जो बोलते हैं, बहुत से आज तथा कथित आध्यात्मिक केंद्रों वाले कुनीन के ऊपर शुगर कोटेड करके आपको सौंप रहे हैं वही ज्ञान। छोड़ो, जिस मन को सुलझाने की चेष्टा में संलग्न हो इनकी गुत्थियों को, उस मन को ही फेंक दो। धागे को सुलझी हुई उलझी हुई गांठों समेत थ्रो इट, बाहर फेंक दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं अध्यात्म में, इसका कोई काम भी नहीं अध्यात्म में। अध्यात्म का सीधा सीधा मसला, सीधा सीधा अपने आप का अवलोकन। नो दाय सेल्फ, खुद को जानो। और कोई अर्थ नहीं अध्यात्म का। तुम शरीर और मन से मत जोड़ो, ये संसार के ही एक अंश हैं। जैसे वस्तुओं को इकट्ठा किया, बिल्कुल ही वैसे तुमने शरीर को भी इकट्ठा किया। क्या परिमाण था तुम्हारा जब माता के गर्भ में उतरे थे? दिखाई भी ना देते थे। आज इतने बड़े हो गए हो, कहते हो मैं हूं। तब मन भी ना था, तब आप दिख ही नहीं रहे थे। आज तुम कहते हो मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां। सभी दुविधाओं को त्याग दे। दुविधाओं को त्याग कर एक मुझ में लीन हो जा अर्जुन। तुझे तेरे ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मत उलझ मन में। तुम्हारे मन में
क्या आ रहा है, तू देख ही मत। तू तो धनुष उठा और प्रत्यंचा कस ले और इनकी छातियों में बाणों को उतार दे। वही कृष्ण राधिका के प्रेम में आंसू बहाते हैं, राधिका को मुरली सुनाते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी उसकी मुरली की मधुर झंकार सुनकर दूर से भागे चले आते हैं। ऐसी मनमोहक सुर उनको भी बहुत लुभाते हैं। और ऐसा कृष्ण युद्ध के क्षेत्र में ये शब्द बोलता आश्चर्य का अनुभव होता है। इसलिए इसे हम 16 कला संपूर्ण अवतार कहते हैं। शरीर को भूल जाओ, मन को भूल जाओ, जैसा भी है गला सड़ा शरीर, उलझा फुलझा मन, कोई परवाह न कर। आगे इससे भी बुरी दशा होने को है। शरीर वृद्ध से वृद्धतम होता चले जाएगा और एक दिन धरा पकड़ लेगा, बिछ जाएगा। अग्नि को समर्पित करना पड़ेगा, इसका फिक्र त्याग दे। और भी शरीरों का फिक्र त्याग दे जिन्हें तू अपना मानता है, मोहवश अपना मानता है। इन नकली धर्मों को तो धर्म मान ही मत। ये तो धर्मों की सफियर में आते ही नहीं। इतनी भी काबिलियत नहीं रखते ये आध्यात्मिक केंद्रों वाले लोग कि धर्म की एक भी बात ये जानते हों। कोई मुमुक्षत्व इनके भीतर नहीं। मन की उलझनों को पार करने की गाथा इनके पास सदा ही रहती है। ये अष्टावक्र को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इनके आराध्य वो है नहीं। कल्पनाएं करेंगे और कल्पनाओं से सिद्धि होगी, जो मैंने पहले कहा। किसी को पूंछ वाले दिखेंगे, किसी को सूंड वाले दिखेंगे। किसी को शिव बाबा दिसेंगे, अन्य अन्य फॉर्मों में। किसी को स्त्री रूप में देखेंगे, किसी को पुरुष रूप में देखेंगे। किसी के 1000 हाथ होंगे, किसी के 2 हाथ होंगे। लेकिन तुम इन चक्रों में मत पड़ना। अगर इन बंधनों से मुक्त होना है तो काट देना इन बंधन की जंजीरों को। इनसे मुक्त होने का प्रयास न करना। बस यही तुम्हारी गलती है। तुम इन तालों को खोलना चाहते हो, मैं कहता हूं इन जंजीरों को काट दो। अष्टावक्र भी यही कहते हैं। बंधी रहने दो ये जंजीरें, हाथों को। तुम जंजीरों के संगलियों को काट दो, मुक्त हो जाओ। तुम तालों को खोलने की कोशिश मत करो। ये संगलियों के साथ जो तुम्हारे हाथों को जकड़े, पांव को जकड़े, तुम उनको खोलने की चेष्टा न करो। तुम इस मन को सुलझाने की चेष्टा मत करो, वरन वो जो तालों के साथ जंजीर है उनको काट दो, मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही घर छोड़ के बाहर हो जाओ। मन को तुम सुलझा सकते भी नहीं। कितनी ही कोशिश करते रहना,
मन उलझा ही रहेगा। उलझन का दूसरा नाम मन है। शरीर व्याधिग्रस्त ही रहेगा। कोशिश कर सकते हो, लेकिन उस कोशिश का परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ये आध्यात्मिक ध्येय में आता ही नहीं। शरीर को स्वस्थ रखना भला हमारा आध्यात्मिक ध्येय थोड़े ही है। हाँ, ये सवारी के रूप में इसका प्रयोग करो। अगर ये ठीक रहता है तो ठीक, नहीं रहता है तो जैसा भी है इस पर आरूढ़ होकर सवारी कर लो। थोड़ा धीमे चल पाएगा। और ध्यान रखना, खुद तक पहुंचने के लिए शरीर का स्वस्थ या अस्वस्थ होना कोई मायने नहीं रखता। तुमने ये जानना है हु आर यू, तुमने ये जानना है मैं हूं कौन। तो इसमें शरीर का स्वस्थ होना या मन का अस्वस्थ और स्वस्थ होना मायने क्या रखता है? जरा सोचो तो। कोई मायने नहीं रखता। शरीर दुखता है, शरीर रोगग्रस्त है, शरीर को बुरी से बुरी बीमारी लग गई है। यही भगवान कृष्ण आखिरी शब्द कहते हैं। छोड़ क्यों नहीं देते हैं? पुराने वस्त्रों की तरह वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। सुनिए इन शब्दों को। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय। जीर्ण अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, बड़ी सरलता से बात कह दी कृष्ण ने। जैसे कबीर ने कह दिया, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। यही कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय। जीर्ण अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर, मैले पुराने फटे कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है अर्जुन, ऐसे ही आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र मात्र ग्रहण कर लेती है। इसे ही तुम जन्म और मृत्यु कहते हो। पुराने वस्त्रों को त्यागना, उसे तुम मृत्यु की संज्ञा दे देते हो। नए वस्त्रों को धारण करना, उसे तुम जन्म की संज्ञा दे देते हो। कल्पना में तो उलझना ही मत। कल्पना का अंतरिम परिणाम मैंने आपको बता दिया। कोई सांड पर चढ़ा हुआ नजर आएगा, त्रिशूलधारी। अलग अलग सवारियों पे अलग अलग आते हुए महसूस पड़ेंगे। यह मनुष्य की देन, सत्य से इसका कोई संबंध नहीं। सत्य से संबंध है खुली आंख से, खुले नेत्रों से, सत्य की आंख से आंख मिलाना, उसका संबंध है सत्य से। तुम बीच में ये जो झगड़े लफड़े खड़े करते हो, इन व्यर्थ की झंझटों को फेंक दो। इन झंझटों में अगर फंसे रहे तो न जाने कितने हजारों सैकड़ों जन्मों से आप भटक रहे, भटकते ही रहोगे। नए नए संप्रदाय चले हैं,
नए नए कमेंडमेंट्स हैं, नए नए ढंग हैं, नए नए रास्ते हैं, नए नए संविधान हैं, नई नई मान्यताएं हैं। लेकिन अगर तू वास्तव में मुक्ति चाहता है, हे मानव, तो इस मन को सुलझाना नहीं है, इस शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है तेरा लक्ष्य। उलझे हुए मन को, अस्वस्थ शरीर को तू नहीं है, ये जान लेना है। शरीर रोगी है, शरीर अस्वस्थ है, शरीर अष्टावक्र का तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। मन उलझन में है, मन उलझा हुआ है, मन के धागे उलझनों से युक्त ही रहते हैं। बस एक बात याद रख, इस उलझे हुए मन को यहीं छोड़ दे, इसको साथ ले जाने की जरूरत नहीं। बंधन का कारण मात्र यही है, तुम इसकी उलझनों को सुलझाने में व्यस्त रहोगे और उस व्यस्तता के कारण खाली लम्हों को पैदा ना कर पाओगे। तुम सदा व्यस्त रहते हो, इसलिए परमात्मा तुम्हारे द्वार पे आता देखता है, बिजी है, वापस चला जाता है। अगर उसको अपने हृदय में प्रवेश करवाना चाहते हो तो थोड़ा खोपड़ी को विश्राम दे दो, उसके उतरने के लिए जगह क्रिएट करो, स्पेस क्रिएट करो, उसको उतरने दो। वो आना चाहता है, हर पल हर घड़ी वह मौजूद है, कण कण में, जर्रे जर्रे में विद्यमान। वह कहाँ जाता है? यही है। तुम थोड़ा भीड़ भाड़ को ठीक करो, इस मन को छोड़ दो, उसको उतरने दो, अपने भीतर जगह बना लो, इस कचरे को फेंक दो, छोड़ दो। यही उपाय है। ना मन से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचता है, ना शरीर से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचता है। ये दोनों साधन मात्र की तरह उपयोग में हो सके तो कर लो, अन्यथा इन्हें छोड़ दो। दो ही ढंग। अगर ये साधन मात्र की तरह उपयोग में आते हों तो ले लो, नहीं साधन मात्र में उपयोग होते तो इन्हें छोड़ दो। जिस घर को आग लगी बुझ ना सके, क्या करो? बाहर निकलोगे ना? बाहर निकल जाओ। इस घर को आग लगी है, इस घर को आग लगी है। ये मन उलझनों से भरा पड़ा है, ये आग है। ये शरीर, ये तन व्याधियों से युक्त है, रोगों से युक्त है, ये आग है। इस आग से जलते हुए शरीर और मन रूपी घर को प्रणाम कर दो। जान लो कि तुम ये नहीं हो। जैसे ही तुम बाहर की छलांग लोगे, खुद ही जान जाओगे कि तुम हो ही नहीं जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे थे। कृष्ण ठीक कहते हैं कि तुम व्यर्थ में शोक कर रहा है। हे अर्जुन, ये शोक करने योग्य नहीं है जिनका तू शोक कर रहा है। अतः त्याग दे, किसी भी रास्ते को मिलाने की चेष्टा न करें। ये रास्ते मिलाने के योग्य कहां? ये विपरीत दिशाओं में जाते हैं। मनस्विद
को मन तक महदूद रहने दो। शरीर शास्त्री को शरीर तक महदूद रहने दो। तुम तो सिर्फ अपना लक्ष्य साधो। मन मैं नहीं हूँ ये जान लो। शरीर मैं नहीं हूँ ये जान लो। बस सारी घुंडियाँ खुल जाएंगी। इन धागों को खोलने का प्रयास करने में समय को व्यर्थ न करो। इस अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ करने में समय व्यर्थ न करो। शरीर मैं नहीं हूं ये जान लो। मन मैं नहीं हूं ये जान लो। और जैसे ही तुम जान लोगे सभी व्याधियों से मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद।